मनीष सिसोदिया क्योंकि बाहरी हैं, वहां उन्होंने काम नहीं करा, तो वहां से उनको जो है इधर उनको लगा कि ये सीट कुछ हल्की है। अब मनीष सिसोदिया साहब अगर खुदा ना खास्ता जीत गए तो उसके बाद अभी उनसे मिलना मुश्किल है, तो यहाँ की जनता तो उनसे वैसे ही फिर बाद में नहीं मिल पाएगी। तो मुसलमानों की आखिर क्या बड़ी नाराजगी है आम आदमी पार्टी से? देखो, मरकज सील कराने में इनका हाथ रहा। मरकज के अंदर जो है निजामुद्दीन बस्ती में, और भी इन्होंने पूरी, जब दिल्ली खुल गई कोरोना के टाइम में, निजामुद्दीन बस्ती उसके भी 6 महीने बाद खोली गई। ये वही मरकज है तबलीगी जमात का, जिनको इन्होंने बदनाम करने के लिए कोरोना जिहाद और क्या क्या करा, और उसमें किस तरह से बदनाम करा, यहाँ को हमारी बस्ती को पूरा रेड जोन में कर दिया, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। तो ये वही लोग हैं, मरकज के गुनाहगार हैं। मरकज का मुद्दा उठेगा जिस प्रकार से? मरकज का मुद्दा तो उठा हुआ है, वो तो रहेगा। हम लोग मरकज में तालाबंदी कराने वालों के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। थोड़ा सा मुसलमान का नाम आ गया, वो ताहिर हुसैन का, तो उसको उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाया, उसको जो ना निकाल के बाहर फेंक दिया। और एक उनने कुरान शरीफ की बेइज्जती की, उसको दोबारा टिकट दे दिया गया। आप क्या करना चाहते हैं मुसलमानों के बारे में? आपका क्या ख्याल है? मुसलमान आपके बारे में क्या सोचता है, इसकी आपकी बड़ी चिंता है, पर आप क्या सोचते हैं उसे साफ करें ना। भाईचारे का ये कोई मतलब नहीं होता कि हम तो उनको भाई समझते रहे, वो चारा समझे। जब जरूरत पड़ी आ गए। क्या किया भाई आपने? क्या हमदर्दी करी मुसलमानों के लिए, बताइए आप। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का सफर लगातार हमारा जारी है। अभी मैं मौजूद हूं जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी ने इस बार टिकट बदलते हुए मनीष सिसोदिया को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से आप चुनाव में देख रहे हैं, अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर ही कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया की सीट चेंज करके जंगपुरा भेजा गया है, क्या सोचती है जंगपुरा की जनता इस बार? देखिए, यहाँ जो मुद्दा बन रहा है बाहरी और लोकल का है। लोकल में यहाँ जो है फराज सूरी साहब हैं, एक्स मेयर रहे हैं, उनकी वालदा भी एमएलए रही हैं, खुद भी वो कॉरपोरेटर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे कॉरपोरेशन में। तो कांग्रेस से तो वो आ रहे हैं, और मनीष सिसोदिया क्योंकि बाहरी हैं, वहाँ उन्होंने काम नहीं करा, तो वहाँ से उनको जो है इधर उनको लगा कि ये सीट कुछ हल्की है और जल्दी से जीत जाएंगे। तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि बीजेपी भी जो है वो बाहर से उम्मीदवार कोई ला रही है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बाहरी कैसे हो गए, पूरी दिल्ली के लिए हम हैं, पूरे दिल्ली के लिए हमने काम किया है। देखिए, ये जो मसले हैं यहाँ लोकल होते हैं। एमएलए या कॉरपोरेटर जो होता है लोकल होता है, जैसे यहाँ की समस्याएं जिनको पता हो, जिनको परेशानी पता हो। अब मनीष सिसोदिया साहब अगर खुदा ना खास्ता जीत गए तो उसके बाद अभी उनसे मिलना मुश्किल है, तो यहाँ की जनता तो उनसे वैसे ही फिर बाद में नहीं मिल पाएगी। अरे कह रहे हैं आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के लिए है, आम लोगों के लिए है, कैसे मिलना मुश्किल बता रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि आम आदमी नाम जरूर है उनका, मगर वो आम नहीं है, वो खासुल खास है। चाहे वो केजरीवाल जी का बंगला हो, और ये पार्टी जो बनी थी ये थी एंटी करप्शन के लिए, करप्शन के खिलाफ उन्होंने बनाई थी। मगर अब जो है ये लगता ही है कि सबसे ज्यादा जो करप्ट पार्टी है वो यही है। इनके इतने सारे केस चले हैं, उसमें जो भी चल रहा है लीगल पॉलिसी फंसा रही थी, करप्शन का कहाँ कोई सबूत मिल पाया है? बीजेपी नहीं, ठीक है, वो तो सब जुडिस मामले हैं, और उसमें कह सकते हैं आप कि भाई अभी क्योंकि प्रूव नहीं हुआ है तो ये जो इनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मान लेते हैं। मगर आप ये तो देखिए, हमने जो परवीन कुमार यहाँ के एमएलए थे 2 बार, उन्होंने कुछ नहीं करा बस्ती के लिए, और जो हमारी कॉरपोरेटर हैं वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही हैं। उन्होंने तो एक तरह से लूट का बाजार मचा रखा है। जो ये मुर्गे वाले और जो रेडी पटरी वाले हैं, इनसे भी पैसे इकट्ठे कर रही हैं। तो जंगपुरा से अब एक दिग्गज चेहरा मिल गया ना आम आदमी पार्टी के लिए, तो आप लोग उनके साथ जा रहे हैं या नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। पूरी मैं खासकर बस्ती हजरत निजामुद्दीन से इस वक्त बोल रहे हैं। पीछे इधर गालिब एकेडमी है, पीछे मज़ार गालिब है, और आगे दरगाह शरीफ है। इधर बिल्कुल हम मरकज की जड़ में खड़े हैं, मरकज की बिल्डिंग में। ये वही मरकज है तबलीगी जमात का, जिनको इन्होंने बदनाम करने के लिए कोरोना जिहाद और क्या क्या करा, और उसमें किस तरह से बदनाम करा, यहाँ को हमारी बस्ती को पूरा रेड जोन में कर दिया, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। तो ये वही लोग हैं, मरकज के गुनाहगार हैं। और अभी इनके कुछ आदमियों ने दरगाह शरीफ की तरफ से जाके कहा है कि जी एलजी साहब को लिखा है कि बांग्लादेशी बहुत रह रहे हैं और उनको निकाला जाए, और जिस पे एक्शन भी हो रहा है। तो ये लोग मिस रिप्रेजेंट करते हैं बांग्लादेशियों के नाम से, रोहिंग्याओं के नाम से जो कर रहे हैं इन्होंने। दूसरी तरफ इनकी पार्टी कहती है कि उनको नहीं निकाला जाए, और इनके कुछ आदमी जो हैं एलजी से जाके मिलते हैं। तो ये दोगले तरह की बातें हैं, राजनीति करते हैं। और मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि देखिए, बीजेपी की तरफ तो जाते हैं कुछ लोग, बहुत कम जाते हैं। अब ये इन्होंने सोचा है कि ये तो है एक तरह से सेकुलरिज्म जो है ना,
इनका रिवर्स है। यहाँ मुसलमान को आगे नहीं बढ़ाना है, सिर्फ मुसलमान के वोट लेने हैं, और मुसलमानों का वोट लेके उनको मजबूरी है मुसलमानों की, उन्हें डराया जाएगा कि बीजेपी ये कर देगी, बीजेपी वो कर देगी। भाई बीजेपी तो पूरे मुल्क में है, काम कर रही है, जो भी कर रहे हैं, और जो परेशानियां हैं मुसलमानों को वो हैं, मगर ये कभी मुसलमानों के किसी मुद्दे पे नहीं बोलते। चलिए हम आपके पास आएंगे अभी। क्या लगता है जिस प्रकार से दिल्ली में इस बार क्या होने जा रहा है, क्योंकि जंगपुरा में हम खड़े हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्या लगता है इस बार? कुछ नहीं लगता, सब उतरते हैं। एक ऑर्डिनरी आदमी है, उतरेगा, उसमें क्या होगा? पार्टी ने टिकट दिया, खड़ा होगा। उसमें क्या क्या खास बात है मनुष्य सोचिए में? तो क्या लग रहा है? स्टेट रिकॉर्ड क्या है बता दें, आपकी ये खास बात है? दिग्गज चेहरा आप कह रहे हैं तो बताइए क्या है उसमें? अरे शिक्षा में क्रांति आई है दिल्ली के क्रांति अंदर। क्या? शिक्षा में क्रांति नेहरू ने कर दी थी, जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कायम किए थे। उनको बात तो करनी चाहिए इसमें क्यों एहसान कर दिया उन्होंने? टैक्सी ले रहे, लोगों का हक नहीं है, तालीम, सफाई, सेहत, रोजी। आप देख लो सफाई का क्या हाल है, क्या होगा दिग्गज चेहरे में? लेकिन कह रही कि आम आदमी पार्टी हमने काम किया है, काम की बुनियाद पे जनता से वोट मांगेंगे, जनता हमें काम के बुनियाद पे वोट देगी। आपका उनका काम कैसा लगा है आपको? मुझे बताइए, कौन ये कहता है कि हमने काम नहीं किया? सब यही तो कहते हैं। काम कैसे किया है वो आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिखता? आपको तो दिखाई दे रहा होगा ना कैसा काम किया है। हर तरफ गंदगी है, हर तरफ बेकारी, बेरोजगारी है। जो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं स्कूलों का हाल जाके, सब यही तो कहेंगे ना हमने काम किया। कोई कहेगा हमने काम नहीं किया, हमें वोट दे दो। स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, स्कूलों की हालत आप ठीक जाके देख लीजिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो जाऊंगा नहीं स्कूल। नहीं तो आप भी लोकल हैं, आप भी रहे हैं, आप हाँ, भी लोकल है, कार्यकाल आप देखे देख हैं, लीजिए ना। मैं तो आप भी कार्यकाल देखे मैं हैं। उसी लिए कह रहा हूँ, जाके देख लीजिए आप। मैं कहूंगा तो आपको लगेगा दिक्कत चेहरा आ गया और आप इसलिए यूं कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब ऐसे ही तो कहते इस हैं। बार बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है, खास करके जंगपुरा में, क्योंकि मनीष सिसोदिया यहाँ पर चाहे कांग्रेस ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया और भी बीजेपी के चेहरे आएंगे, क्या बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है? बड़ा मुद्दा तो यही सब है। अब बदअमनी, बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई, यही सब बड़े मुद्दे हैं। मरकज का मुद्दा उठेगा जिस प्रकार से। मरकज का मुद्दा तो उठा हुआ है, वो तो रहेगा। हम लोग मरकज में तालाबंदी कराने वालों के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। हम तो उनके साथ रहेंगे जो मरकज के साथ है। अच्छा, तो किसके साथ जा रहे हैं इस बार, क्योंकि मनीष सिसोदिया है यहाँ दिग्गज चेहरा है ना? सिसोदिया क्या? मनीष सिसोदिया कर जा रहा है, बहुत लोग कहीं फिर रहे हैं मनीष सिसोदिया, हाँ। कहीं फिर रहे हैं। अगर वो इतने बड़े दिग्गज थे तो वहीं चिल्ड्रन से कैसे लड़ते हैं? क्यों सीट बदली उन्होंने? अगर इतने बड़े दिग्गज थे, अब मनीष सिसोदिया करे जा रहे हो। मैं जानता हूँ उन्हें, खूब पहले से जानता हूँ। जब उन्होंने इलेक्शन में लड़ा था, जब वो सियासत में नहीं थे, मैं जब भी उन्हें जानता हूँ, समझे। और अगर ऐसे ही है तो अपनी सीट क्यों चेंज कर रहे हैं? वो लड़े ना वहीं से। और वो आपकी सेवा करने के लिए नहीं, हमारी सेवा बोली, हमारी सेवा तो जो भी रहा उसने बहुत बढ़िया करके की। जो उन्होंने अब से पहले जिन लोगों को यहाँ लड़ाया है और 2 दफा लोगों ने यहाँ से जिता के भेजा, उन्होंने बहुत बढ़िया सेवा की, कभी पूछे ही नहीं आके। और जो आजकल हमारी निगम पार्षद है, वो सबसे बढ़िया सेवा कर रही है। और भी लोग यहाँ पे, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है इस बार जंगपुरा में है क्या लगता है? आम आदमी पार्टी यहाँ से जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को चुनावी मैदान में उतारी है, क्या लगता है दिल्ली के अंदर क्या होगा, जंगपुरा के अंदर क्या होगा? फुकावा कारतूस है, वो तो एक फुकावा कारतूस है, वहाँ नहीं चलेगा। अब यहाँ मुस्लिम आबादी है तो समझ रहे हैं कि साहब मुसलमान बेवकूफ बन जाएंगे। मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है, ये सब पढ़े लिखे मुसलमान खड़े हुए, ये बड़े बड़े अफसर हैं, ये सब लोग खड़े हुए। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं नहीं, वो सिसोदिया जी तो वहां से हारी जाते, अपनी सीट वहाँ काम नहीं किया उन्होंने। वही हाल जो है यहाँ परवीन जी का होने वाला था, तो इसलिए परवीन जी को यहाँ से हटाया है, इनको लाया गया। हालांकि वो भी जीतेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ किया थोड़ी ना है। यहाँ हजरत निजामुद्दीन के अंदर एक जो ये मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक, अब जब इलेक्शन करीब आ गया ना, इन 10 सालों में, 10 साल के बाद वो मोहल्ला क्लिनिक आज खुला है यहाँ पे। उसमें भी अगर आप कोई टेस्ट कराने चले गए तो आपको पर्ची दे देंगे, टेस्ट होगा 2 महीने बाद, चाहे बंदा मर जाए 15 दिन के बाद ही, वो टेस्ट का रिपोर्ट ही नहीं आने वाली है। इतना बुरा हाल है। अरे अब तो संजीवनी योजना का ऐलान हो गया, कह रहे जो भी 60 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं उनका इलाज मुफ्त होगा, आम आदमी पार्टी कह रही है। वो तो खुद ही बोल रहे हैं रेवड़ियां हैं, ये रेवड़ी, ये इलेक्शन की रेवड़ियां हैं, ये होने वाला कुछ नहीं है यहाँ पे। ना हुआ 10 साल में, परवीन ने कुछ करा नहीं है यहाँ पे। वो ऐसे इनके जो है केजरीवाल जी बोलते हैं ये होगा कुछ नहीं। एलजी के ऊपर इल्जाम रख देते हैं, लेकिन इनका अपना बंगला तो 100 करोड़ रुपए उसमें लग गए, अपने बंगले में, जनता के पैसे। और किसी काम के लिए एलजी ने मुझे रोक दिया, एलजी ने ये नहीं करने दिया, एलजी ने वो नहीं करने दिया, सारा मामला एलजी के ऊपर आ जाता है। अपने बंगले में जो 100 करोड़ रुपए लग गए वो क्यों नहीं रोका एलजी ने? वो भी तो रोकना चाहिए था। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस्तीफा दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से और उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता दोबारा हमें गद्दी पे बैठाएगी तभी चुन के आएंगे। ये सब ड्रामेबाजी है। आतिशी मैडम तो सिर्फ वो कठपुतली है उनके हाथ की, वो तो सब ड्रामेबाजी है। दोबारा से ये ड्रामा करके जो है दोबारा से खुद ही सीट पे बैठना चाह रहे हैं, लेकिन इस दफा मुश्किल है, सरकार बन जाए उनकी। अच्छा,
मुश्किल है। मुश्किल। यहाँ जंगपुरा में क्या होगा? जंगपुरा में तो कांग्रेस जीतेगी और ओखला में भी कांग्रेस जीतेगी। इनके खुद के जो 14 साल पुराने कार्यकर्ता है वो महमूद, उसने भी कल इस्तीफा दे दिया ओखला में। उसने रात दिन एक किया आम आदमी पार्टी के लिए, उसको टिकट ना देके अमानतुल्लाह के ऊपर, जबकि हजारों केस चल रहे हैं। तो मुसलमानों की आखिर क्या बड़ी नाराजगी है आम आदमी पार्टी से? देखो, मरकज सील कराने में इनका हाथ रहा। मरकज के अंदर जो है निजामुद्दीन बस्ती में, और भी इन्होंने पूरी, जब दिल्ली खुल गई कोरोना के टाइम में, निजामुद्दीन बस्ती उसके भी 6 महीने बाद खोली गई। और थोड़ा सा मुसलमान का नाम आ गया वो ताहिर हुसैन का, तो उसको उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाया, उसको जो ना निकाल के बाहर फेंक दिया। और एक उनने कुरान शरीफ की बेदबी की, उसको दोबारा टिकट दे दिया गया। नरेश यादव जो आपने भेजा है उसके पर बात कर लेना आप। दोबारा वो सजा काट के आया हुआ कुरान शरीफ की तौहीन करने में, साबित हुआ है उसमें। और आपने जो उसको फिर टिकट दे दिया। क्या करना, आप क्या करना चाहते हैं मुसलमानों के बारे में? आपका क्या ख्याल है? मुसलमान आपके बारे में क्या सोचता है, इसकी आपकी बड़ी चिंता है, पर आप क्या सोचते हैं उसे साफ करें ना। आप मरकज के खिलाफ आपने FIR लिखवाई, आपके MLA ने कुरान की बेहरमती की। हम औरों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपका सवाल उनसे मुताल्लिक है, उन्हीं के दायरे में बात कर रहे हैं हम। और आप क्या सोचते हैं मुसलमानों के बारे में? मतलब ये सब तरीका ठीक नहीं है कि हाँ, ये भाईचारे का ये कोई मतलब नहीं होता कि हम तो उनको भाई समझते रहे, वो चारा समझे। जब जरूरत पड़ी आ गए। क्या किया भाई आपने? क्या हमदर्दी करी मुसलमानों के लिए, बताइए आप।